Assalamualaikum 6th class. Hope you all are fine. In collaboration with Allied School Al Fajr campus, I am your computer teacher. My name is Sabiha. Today we will discuss lecture number 2, unit number 8, computer viruses and their effects. जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि वायरस क्या होता है, कंप्यूटर वायरस क्या चीज़ है और उनके इफेक्ट्स क्या होते हैं. आज हम अपने क्वेश्चन आंसर्स को कंटिन्यू करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट डाउन द सिम्टम्स ऑफ वायरस इन्फेक्शन. जो आपके पास वायरस हो जाता है, मतलब कि कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, उसके सिम्टम्स क्या हैं. आपको कैसे पता चलेगा कि कंप्यूटर में वायरस आया. अब ऑब्वियसली वायरस का कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आएगा कि वायरस आ चुका है. उसके कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ निशानियां हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में वायरस इन्फेक्शन आ चुका है. जिस तरह से इंसान की बॉडी में कोई डिजीज़ स्प्रेड हो रही होती है तो ज़ाहिर है उसकी कोई ना कोई आपको इलामतें हैं, सिम्टम्स हैं जिसके ज़रिए आप पता लगा सकते हैं कि आपको ये बीमारी हुई है. इसी तरह से वायरस को पता लगाने के लिए उसके कुछ सिम्टम्स हैं, उनको हम देखते हैं. द कंप्यूटर माइट रन स्लोअर. जो कंप्यूटर है वो आपका आहिस्ता चलना शुरू हो जाता है. जैसा कि स्पीडीली काम कर रहा होता है वो इस तरह से नहीं करता. इट माइट करप्ट योर सिस्टम फाइल्स. आपके सिस्टम में कुछ फाइल्स होती हैं, उनको करप्ट कर देता है, ठीक है, उनको ख़राब कर देता है. इट माइट मेक सम प्रोग्राम फॉल्टी और करप्ट. इसमें जो कुछ प्रोग्राम्स होते हैं उसको फॉल्टी ख़राब कर देता है या बिल्कुल ही बाज़ का ऐसे होता है कि उनको डिलीट भी कर देता है. अनयूजुअल एरर मैसेजेस आर डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर. जो आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो उस पर बार बार कोई मैसेज डिस्प्ले करता है. जिस तरह से डायलॉग बॉक्स आता है इस तरह से अनयूजुअल मैसेज, एरर मैसेज बार बार कोई ना कोई दी जाएगा. वो दी हार्ड ड्राइव ऑफ्टन रन्स आउट ऑफ फ्री स्पेस. जो आपकी हार्ड ड्राइव होती है, आपको पता है हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क वगैरह, इन सब की कोई स्पेस होती है. तो ये जो हार्ड ड्राइव है वो रन होती है आउट ऑफ फ्री स्पेस. ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके सिस्टम में वायरस है या नहीं. डिफाइन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. राइट स्टेप टू स्कैन अ ड्राइव फोल्डर. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आपके सिस्टम में जो वायरस आ गया है उसको ख़त्म करने के लिए जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. राइट स्टेप टू स्कैन अ ड्राइव और फोल्डर. कि अगर आपके किसी ड्राइव में, ड्राइव किसे कहते हैं सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ड्राइव आपने देखी होंगी. सी ड्राइव है आपके पास, ए ड्राइव है, बी है, ई ड्राइव है आपके पास. ड्राइव को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ई इस तरह से लिखा होता है. तो आपके पास ड्राइव है या कोई फोल्डर है किसी भी नेम का, उसको अगर आपने स्कैन करना है तो किस तरह से करेंगे. एन एंटीवायरस इज अ यूटिलिटी दैट सर्चेस ऑन अ हार्ड डिस्क फॉर वायरस एंड रिमूव देम. क्या है, एक यूटिलिटी है जो कि आपके हार्ड डिस्क में कहीं भी जो वायरस है उसको सर्च करती है और फिर उसको रिमूव करती है. स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले तो उसके ये स्टेप्स हैं. क्लिक द नॉट ऑन इंटरनेट सिक्योरिटी आइकन फ्रॉम द सिस्टम ट्रे ऑन द टास्क बार. आपकी टास्क बार पर जो नॉट ऑन इंटरनेट सिक्योरिटी आइकन आ रहा होता है आपने उस पर क्लिक करना है. क्लिक द स्कैन नाउ ऑप्शन, क्योंकि आपने उसको स्कैन करना है तो स्कैन नाउ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे. वो जो नॉट ऑन इंटरनेट सिक्योरिटी विंडो, यानी कि जब आपने नॉट ऑन इंटरनेट सिक्योरिटी पे जैसे क्लिक किया तो उसकी विंडो अपीयर हो जाएगी. विंडो का मतलब उसका वो जो इंटरफेस है वो आ जाएगा. इसके बाद आपने स्कैन नाउ ऑप्शन पे क्लिक करना है. क्लिक द कस्टम स्कैन. फिर आपने वहाँ से कस्टम स्कैन पे जाना है. द स्कैन डायलॉग बॉक्स अपीयर ऑन द स्क्रीन. यानी कि एक डायलॉग बॉक्स इस तरह से आपकी स्क्रीन पर जो है वो अपीयर हो जाएगा. नाउ सेलेक्ट द ऑप्शन यू वांट टू यूज़. तो फिर आप जो से ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं उनको सिलेक्ट कर लेंगे. क्लिक द रन बटन और उसके बाद आपने रन बटन पर क्लिक करना है. रन का मतलब है स्टार्ट हो जाएगा स्कैन होना. द स्कैन ड्राइव डायलॉग बॉक्स अपीयर ऑन द स्क्रीन. सिलेक्ट ड्राइव नेम टू स्कैन. जिस ड्राइव को स्कैन करना है, ई को करना है, बी को करना है, सी को करना है, आप उसको जो है सिलेक्ट कर लेंगे. क्लिक ऑन द स्कैन बटन. फिर स्कैन बटन पे क्लिक करेंगे. द स्कैनिंग स्टार्ट एंड डिस्प्ले द विंडो और योर स्क्रीन. आपकी स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगी और बेटा जब स्कैनिंग स्टार्ट होगी आपकी तो आपकी विंडो पर जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी. मीन्स जैसे कि आप देखें कोई चीज़ आप डाउनलोड कर रहे होते हैं तो ऊपर आ जाता है कि ये 35% जो है वो डाउनलोड हो चुका है और बाकी इतना % रह गया है डाउनलोड होने वाला. तो वो आपकी स्क्रीन पर हो जाएगी और फिर जब सारा स्कैनिंग हो जाएगी, स्कैनिंग इज़ कम्प्लीटेड नाउ, तो ये ऑप्शन आ जाएगा आपके पास. इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज़ अ बूट सेक्टर, गिव एन एग्जाम्पल. बूट सेक्टर क्या है और इसकी एग्जाम्पल दें. बूट सेक्टर रिजाइड्स का मतलब रहना. इन द बूट सेक्टर ऑफ हार्ड डिस्क. जो आपकी हार्ड डिस्क होती है ना बेटा, जहाँ पे डाटा स्टोर होता है तो वहाँ पे होता है बूट सेक्टर.
अब बूट सेक्टर क्या करता है, द बूट सेक्टर इज द एरिया ऑफ अ हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, आपकी जो हार्ड डिस्क होती है या फ्लॉपी डिस्क दोनों में आपका डाटा स्टोर होता है, तो वहाँ पे कोई स्पेसिफिक एरिया होता है, ठीक है। बूट सेक्टर क्या है, कोई एरिया है आपकी हार्ड डिस्क पे या फ्लॉपी डिस्क पे। अब वो क्या करता है, मीन्स आपके पास बहुत बड़ी हार्ड ड्राइव है, ये देखिए ये आपके पास हार्ड ड्राइव है या आपके पास फॉर एग्जांपल कोई फ्लॉपी डिस्क है, फ्लॉपी ड्राइव। अब इसके अंदर कोई स्पेसिफिक एरिया होता है, फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया उसका जो है, इसके अंदर बूट सेक्टर होता है। अब बूट सेक्टर क्या है, वो आपकी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, वो वाली इंफॉर्मेशन जो आपके सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपने उसको रखी हुई है कि वो करप्ट ना हो, उसको आपने संभाल के रखी हुई है, तो वो वाली इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होगी, बूट सेक्टर में स्टोर होगी, ठीक है। उसे हम कहते हैं बूट सेक्टर। ई.जी. प्लेबुक बी एंड NTXE, तो ये आपकी जो फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन है तो उसको आपने स्टोर किया कहाँ पर, बूट सेक्टर में। ओके क्लास, यहाँ पे आपका आज का लेक्चर खत्म हो गया। थैंक यू सो मच क्लास, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।